सलाम नाज़रीन, आप देखें इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। मैं सैयद मूसा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ फुल मूड में है कि वो नेशन वाइड एहतजाज करे। जब हमने कॉल्स देखी कि संडे तक इस किस्म के जो एहतजाज है उनको भरपूर तरीके से कंप्लीट अंदाज के अंदर आगे लेके जाने की कोशिश जारी है। हमने देखा कि एक्टिंग प्रेसिडेंट पंजाब PTI चैप्टर हमाद अजहर साहब ने भी इस बारे में ट्वीट की और कहा कि मौजूदा हालात अब ऐसे हैं कि जी एक लॉन्ग मार्च की तरफ मोमेंटम बन रहा है। किस हद तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ इतना प्रेशर कायम कर पाएगी कि रिगिंग के खिलाफ कोई नताइज उनके हक में आगे आ सके। क्योंकि अगर आप देखें मौजूदा हुकूमत जो बनने जा रही है, बिग पार्टीज़ का अगर आप रवैया देखें तो उनकी तरफ से ये है कि कोई भी अगर रिगिंग का इल्ज़ाम इस किस्म का आता है तो या तो आप उसको इदारों के लिहाज से इस्टेब्लिश करें या आप मफामत की बात करें। बट मफामत के अंदर रिगिंग के ऊपर जो कंसेंसस है वो बनता नज़र आ नहीं रहा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऑब्वियसली यूज़ करना चाहेगी इस किस्म के स्ट्रीट प्रेशर को ये तासुर देने के लिए कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है वो उस चोरी को गलत साबित करने के लिए तैयार नहीं। तो इससे फिर फोकस बहुत ज़्यादा बनता है बिग पार्टीज़ के रवैयों पे। हमने देखा कि एहसन इकबाल साहब से भी जब अभी रिसेंटली पूछा गया तो बजाय के वो कहें कि हमारे इंटरेस्ट में है कि हम इस किस्म की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इस्टेब्लिश करें, उनका ये कहना था कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तो एक रेपूटेशन रहा है कि वो इलेक्शन रिगिंग के लिहाज से केओस पैदा कर सकते हैं। पर हमने देखा कि माजी भी इस चीज़ से गवाह है कि दोनों एंड्स की तरफ से केओस पैदा होता है। 2018 के अंदर किसी और पार्टी के ये मुतालबे थे और आज किसी और पार्टी के हैं। प्रोटेस्ट के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो एहतजाज तक तो बात अच्छी है, पर जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ काफ़ी हाई लेवल पर एहतजाज करना चाहती है, पीसफुल भी रखना होना चाहती है, तो हुकूमत की तरफ से काफ़ी हाई हैंडेडनेस हुई थी लास्ट टाइम अथॉरिटीज़ की तरफ से। औरतों के साथ जो तशद्दुद हुआ, जो हरासा किया गया, जिन लोगों को उठाया गया, हमने देखा कि रैलीज़ की कवरेज भी डिवाइडेड थी बहुत फ्रंट्स पे। क्या इस किस्म का स्टैंडर्ड कायम होगा या जब के दावे किया जा रहे हैं कि जी हम मुल्क को एक नए डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, तो आप उस नए डायरेक्शन के जो आगाज़ है वो इस तरह भी करें कि आप एक डिफरेंट स्टैंडर्ड कायम करें अपनी अपोजिशन को ट्रीट करने का। मौजूदा हालात में वो उस तरह होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भी बानी ने कहा कि हम मफामत के हक़ में हैं, पर उनके साथ नहीं जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। तो लिहाजा फिर हमें यही वहाँ पे हम मुड़ के आते हैं कि जब तक ये इल्ज़ामात दूर नहीं होते, जो कि आपने अभी समझा हुआ है कि PTI अपने सियासी फ़ायदे के लिए आप पे इल्ज़ाम लगा रही है, अगर आप उनको दूर कर पाएँ तो फिर बहुत सा ज़्यादा जो है जो ट्रस्ट है वो बहाल हो सकता है और आगे जाया जा सकता है। क्योंकि अगर ये नहीं किया जाता तो फिर उसके बाद नताइज बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ आगे ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऊपर रिलाई करके सीटों की तरफ जाना चाह रही है। उन्होंने इलेक्शन में भी साबित किया कि अगर आप इंडिपेंडेंट भी खेलते हैं तो ठीक है, सियासत पूरी तरह मुकम्मल ना हो पर वो फिर भी मैदान के अंदर शामिल हैं। उनकी कमज़ोरियाँ एक साइड पे, पर वो अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो हुकूमत जो कि अभी भी अपने पैर ढूंढ रही है, वो पैर ढूंढने से पहले अगर इस किस्म के इल्ज़ामात को दूर नहीं करती तो वो मज़ीद एहतजाज को एक तरह से दावत देगी और वो फिर उनके अपने फंक्शनिंग के ऊपर गलत तरह से असरअंदाज हो सकता है। तो सब फोकस इन एहतजाज की तरफ और किस किस्म के प्रेशर के थ्रू वो डिमांड अपनी पूरी कर पाते हैं, इस सब की तरफ देखना होगा। सईद मूसा को इजाज़त दीजिए। लाइक फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के अंदर आज तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।